नमस्कार। प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का किया उद्घाटन। कहा, वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर हो रहा है विकास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंची मथुरा। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर समेत अन्य मंदिरों में किया दर्शन पूजन। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज मिर्जापुर में जीएसटी बचत उत्सव पदयात्रा में हुई शामिल। कहा, भारत की टैक्स यात्रा में मील का पत्थर है जीएसटी 2.0। और पर्यटन विभाग लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए शुरू करेगा एक दिवसीय गाइडेड बस टूर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस से शुरू होगी सेवा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर विकास हो रहा है। आज सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये व्यवधान देश को विचलित नहीं करते, बल्कि इन परिस्थितियों से नई दिशा और अवसर मिलते हैं। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है। और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत। श्री मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उसका लक्ष्य चिप से शिप बनाने तक का है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि रूस के सहयोग से स्थापित एक कारखाने में जल्द ही AK-203 राइफलों का उत्पादन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक रक्षा गलियारा विकसित किया जा रहा है, जहां ब्रह्मोस मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों का निर्माण शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुधार जीएसटी पंजीकरण को सरल बनाएंगे, कर विवादों को कम करेंगे और MSME के लिए रिफंड में तेजी लाएंगे, जिससे हर क्षेत्र को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 2200 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2200 से अधिक एग्जीबिटर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है। यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो अन्त्योदय को राष्ट्रीयोदय में बदलने का विशिष्ट अवसर है। जीएसटी सुधारों का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले 4 दिनों में बाजारों में एक नई तरह की रौनक देखी जा सकती है। मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची। उन्होंने वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति निधि वन भी गयी। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा वृंदावन पहुंची। प्रदेश के मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति ने परिवार के साथ आज वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन किए। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए मंदिर को देशी विदेशी फूलों से सजाया गया। राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर में करीब 30 मिनट तक रहीं। इस दौरान मंदिर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उन्होंने वृंदावन में निधिवन मंदिर पहुंचकर परिक्रमा की। उन्होंने निधिवन राज मंदिर में आधा घंटे तक रुककर दर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ बिहारी जी को प्राकृतिक स्थली के दर्शन किए। इसके बाद सुदामा कुटी में भजन कुटी का लोकार्पण करने के बाद राष्ट्रपति ने यहां अपनी मां के नाम कल्प वृक्ष के पौधे को रोपण किया। राष्ट्रपति ने वृंदावन में श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां के श्री कृष्ण कुब्जा के बारे में जाना। इसके बाद राष्ट्रपति और अपने सब परिवार के साथ भगवान
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन पूजन किया। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज मिर्जापुर में GST बचत उत्सव पद यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने नए सुधारों को लेकर दुकानदारों और व्यवसायियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत की टैक्स यात्रा में GST 2.0 मील का पत्थर है। GST बचत उत्सव आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और भारत की टैक्स यात्रा में GST 2.0 अपने आप में एक मील का पत्थर, एक अहम पड़ाव है जो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान में भी भाग लिया। 22 सितंबर से लागू अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए ढांचे के अंतर्गत GST परिषद ने 5%, 12%, 18%, 28% की पूर्व की 4 स्तरीय संरचना को 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम होने से नागरिकों को काफी राहत मिल रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नेक्स्ट जनरेशन GST सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में टैक्स में बड़ी कटौती की है। सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर टैक्स दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। टैक्स में कमी से पेंटिंग, हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, लकड़ी से बने सामान और मिट्टी तथा टेराकोटा से बने बर्तन सस्ते हुए हैं, जिसका लाभ ग्राहकों को मिल रहा है। इसी प्रकार कॉटन और जूट से बने हैंडबैग और शॉपिंग बैग पर भी टैक्स दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दृष्टि पुनियानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन को मजबूत किया है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बना है और वैश्विक रक्षा बाजार में वो एक उभरती हुई शक्ति बन गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की ताकत देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में देखा मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है, पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर न होते, क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? रणनीतिक नीतियों और स्वदेशी नवाचारों से प्रेरित रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या तीर्थ स्थलों के लिए 1 दिवसीय गाइडेड टूर की शुरुआत कर रहा है। पेश एक रिपोर्ट। UPSTDC ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लखनऊ नैमिषारण्य धार्मिक यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा हर शुक्रवार, रविवार और सोमवार को लखनऊ से प्रस्थान करेगी। इस टूर पैकेज का शुल्क प्रति यात्री 1700 रूपये तय किया गया है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा शुल्क 1000 रूपये है। वहीं लखनऊ अयोध्या दर्शन यात्रा शनिवार और रविवार लखनऊ से शुरू होगी और रात लगभग 8:30 बजे वापस लखनऊ पहुंचेगी। इस पैकेज की दर प्रति व्यक्ति 2000 रूपये रखी गई है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1000 रूपये शुल्क निर्धारित है। UPSTDC की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग की जा सकती है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का किया उद्घाटन। कहा, वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निरंतर हो रहा है विकास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची मथुरा। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर समेत अन्य मंदिरों में किया दर्शन पूजन। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज मिर्जापुर में GST बचत उत्सव पदयात्रा में हुई शामिल। कहा, भारत की टैक्स यात्रा में मील का पत्थर है GST 2.0। और पर्यटन विभाग लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए शुरू करेगा 1 दिवसीय गाइडेड बस टूर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस से शुरू होगी सेवा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।